नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके साथ मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस का वुमेन फोकस शो शक्ति की समृद्धि। उसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं निवेश सलाहकार आर-मनी की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट मौमिता समांता जी, जो महिलाओं के लिए सोने चांदी में निवेश के आसान और सेफ ऑप्शन समझाने वाली हैं। आज मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका शक्ति की समृद्धि में। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। सबसे पहला सवाल तो मैम ये जो अभी एक हमने छोटी सी कहानी दिखाई सीमा जी की, सोना और चांदी की कीमतें मैम रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। ऐसे समय में क्या महिलाओं को इकट्ठा एक मुश्त निवेश करना चाहिए या फिर छोटे छोटे अमाउंट में निवेश ज्यादा समझदारी है? देखिए, ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस आ रहे हैं रिकॉर्ड हाईज। मतलब गोल्ड ऑलमोस्ट 2,40,000 फिजिकल में चल रहा है और सॉरी सिल्वर 2,40,000 ऑलमोस्ट फिजिकल में चल रहा है। और वहीं गोल्ड की बात करें तो 1,40,000 फिजिकल में चल रहा है। तो एट अ लमसम अमाउंट जो अगर हम बाय करने जाते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज अमाउंट अब बढ़ गया है। 10 ग्राम गोल्ड के लिए आपको लाख भर से ऊपर की अमाउंट चाहिए। तो हाँ, आप जरूर करें। आप छोटे छोटे अमाउंट में कर सकते हैं, बिकॉज एक डिजिटल गोल्ड आ गया, गोल्ड ईटीएफ आ गया, उसमें आप स्मॉल अमाउंट में कर सकते हैं। हाउएवर अगर आप फिजिकल गोल्ड भी लेना चाहें तो फिजिकल गोल्ड में भी आप स्मॉल अमाउंट में कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अगर आप 1 ग्राम से भी स्टार्ट करें तो ठीक है, उसमें 10,000 रुपए आपको मिनिमम लगेंगे। 13,000 रुपए अगर देखा जाए आज के डेट में, तो 1 ग्राम गोल्ड आपको लेना पड़ेगा अगर फिजिकल गोल्ड की देखा जाए। बट अगर वहीं पे आप छोटा, बहुत ही छोटा अमाउंट टू स्टार्ट विथ 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स है, उसके साथ साथ गोल्ड ईटीएफ है, उसमें आप छोटा छोटा अमाउंट करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको लमसम 1.5 लाख रुपए ही लगाने हैं 10 ग्राम गोल्ड के लिए। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे अमाउंट के साथ अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा मैम जो डिजिटल गोल्ड है काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है, आपने भी अभी मेंशन किया। साथ ही डिजिटल गोल्ड पर बहुत सारी अभी तमाम खबरें आई थी पिछले कुछ दिनों में कि थोड़ा सा उससे निवेशक जो है दूरी बनाकर चले। मैम डिजिटल गोल्ड क्या है? मतलब जो हमारे ऐसे निवेशक हैं, मतलब जो ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी निवेश की शुरुआत ही नहीं करी है, अगर वो समझना चाहें तो डिजिटल गोल्ड क्या है, फिजिकल गोल्ड से कितना अलग है, कितना सेफ है, और महिलाओं के लिए सबसे जो बड़ा फायदा है वो क्या है? देखिए, डिजिटल गोल्ड जो है, हम नाम से ही पता चल रहा है कि आपका फिजिकल आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इट इज ऑल देयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। वो आपको नाम से पता लग रहा है। अब डिजिटल गोल्ड का फायदा ये होता है कि आप बहुत स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ₹10 ऑल्सो। ठीक है। अब जो डिजिटल गोल्ड है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, पेटीएम है, गूगल पे है, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे डिजिटल गोल्ड को एडवर्टाइज किया जाता है। बट इस डिजिटल गोल्ड में जो सबसे ज्यादा आपको फायदा होता है महिलाओं के लिए, आप महिलाओं के लिए ही क्यों, डिजिटल गोल्ड एज अ सब्जेक्ट अगर हम बोले तो वो इसलिए फायदेमंद है क्योंकि आपको ये नहीं सोचना कि मुझे वो सोना रखना कहाँ है, या उसकी प्योरिटी क्या है, या उसके मेकिंग चार्जेस क्या है। ये 3 पॉइंट्स में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जो गोल्ड बॉन्ड्स को चला रहे, जो डिजिटल गोल्ड्स को चला रहे हैं, उनका उनका सबसे ज्यादा जो रेगुलेटेड है कि वो उनको गोल्ड ही खरीदना पड़ता है, और उनके पास जो गोल्ड होता है वो 99.9% प्योरिटी वाला गोल्ड होता है। तो आप जो इन्वेस्ट करें, जैसे कि आपने वीडियो में भी दिखाया कि वो गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रही है, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही है, जिसमें उनको मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ रहे, तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और ये डिजिटल गोल्ड जो है, आप स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको जो अप्रिसिएशन, जो फिजिकल गोल्ड में भी अप्रिसिएशन मिल रहा है, वही अप्रिसिएशन आपको डिजिटल गोल्ड में भी मिलेगा। उतना ही रिटर्न, थोड़ा ऊपर नीचे ऑब्वियसली हो सकता है, पर आपको मिलता है। तो इसलिए डिजिटल गोल्ड एक सेफर ऑप्शन हो जाता है। एक स्मॉलर अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको एक लमसम अमाउंट नहीं लगता। तो इससे डिजिटल गोल्ड का जो इम्पोर्टेंस है वो आजकल की डेट में यही कारण से बढ़ रहा है, बिकॉज आप अगर मार्केट में फिजिकल गोल्ड लेने जाएंगे तो आपको, अगर आप चाहेंगे भी तो 1 ग्राम अगर लेना चाहेंगे तो भी आपको कम से कम 13,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हाउएवर अगर डिजिटल गोल्ड लेना चाहेंगे तो वो आप 100 रुपए दिन का भी, या महीने का 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इट इज गिविंग यू एन ऑप्शन कि आप कम कम अमाउंट में जोड़ सके आपके सेविंग को। ठीक है, तो आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी डिजिटल गोल्ड में मिल जाती है। उसके बाद गोल्ड से रिलेटेड 2 ऑप्शंस और है, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड। मैम इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, और कौन सा जो ऑप्शन है वो न्यू जो इन्वेस्टर हैं, एकदम नए निवेशक हैं, या फिर जो होम मेकर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए ज़्यादा ईजी है? देखिए, गोल्ड ईटीएफ जो है, वो ईटीएफ का हम पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इसका मतलब गोल्ड ईटीएफ जैसे शेयर्स ट्रेड होते हैं, उसी तरीके से गोल्ड ईटीएफ ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट में।
ठीक है। अब हम गोल्ड फंड की बात करें, गोल्ड फंड के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड ईटीएफ जैसे कि मैंने बोला कि वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वो एक्सचेंज में ट्रेड होता है, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए अगर आप न्यू निवेशक हैं, आपको डीमैट अकाउंट का भी पता नहीं है कैसे क्या होता है, तो आप गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए यू कैन जस्ट गो टू एनी पोस्ट ऑफिस और कोई भी बैंक्स है जो ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। आपको खाली एक फॉर्म फिल करना होगा, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड देना पड़ेगा और आप गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। बट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। डीमैट अकाउंट अगर होगा तभी आप उन ईटीएफ्स में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस है गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो। ठीक है मैम, अगर हाउसवाइफ्स की बात करें फिर न्यू इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनके लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा इजी होगा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए? देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की बात करें, इजी ऑप्शन है कि आप गोल्ड फंड्स में जाइए। कारण क्या है, आपको डीमैट अकाउंट की जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं है किस तरीके से ऑपरेट करना है आपका डीमैट अकाउंट, तो उस सबका कोई टेंशन नहीं होगा। आप सीधे गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट बी द इजीएस्ट ऑप्शन। आपको टेक सेवी होने की भी जरूरत नहीं है इसके लिए, आपको ज्यादा कुछ जानने की, ज्यादा इन्फॉर्मेशन की, हमेशा एप्लीकेशन पे लगे रहने की जरूरत नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या प्राइसेस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप सीधे जा सकते हैं, अपने कोई भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वहां जाके आप गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और जरिया है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का जो कि बहुत ही टाइम से हम देख रहे हैं निवेशक कर भी रहे, खासकर कि महिलाएं कर रही हैं, वो है ज्वेलर की गोल्ड स्कीम, जहां हर महीने पैसे जमा होते हैं। और इनका जो असली फायदा है और रिस्क क्या है मैम, हम ये समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि ये तो हमने बहुत देखा है, बहुत सारे ज्वेलर्स चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, वो इस तरीके की स्कीम्स जो है चलाते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, उसके साथ रिस्क क्या जुड़ा हुआ है, और साथ ही किसे जो है इससे दूर रहना चाहिए और किसे इसमें निवेश करना चाहिए? देखिए, हर ज्वेलर का जो मोटिव होता है, जब वो इनको बेसिकली हम किटीज बोलते हैं या गोल्ड स्कीम बोलते हैं, हर एक गोल्ड ज्वेलर अपने हिसाब से वो नाम देता है। जी। अगर हम ब्रांड्स के पास जाए तो ब्रांड्स का भी ये स्कीम चलता है, वो उसको 10+1 या 11+1 इंस्टॉलमेंट के नाम से उसको चलाते हैं। अब इसका अगर हम लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हम इसमें 10+1 की बात करें तो इसका मतलब जो है कि आपको 10 इंस्टॉलमेंट्स आपने भरने, एक इंस्टॉलमेंट वो आपका ज्वेलर देगा, चाहे वो जिस भी ज्वेलर के पास आप कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल, आपने जो इंस्टॉलमेंट भरी है, आपने 5,000 की भरी है, तो हर महीने आप 5,000 आप अपने ज्वेलर को दे रहे हैं। ऑन द 11th मंथ का जो इंस्टॉलमेंट है वो आपका ज्वेलर देगा। तो आपने तो 50,000 रुपए भरे, पर आपको ज्वेलर जो आपको ज्वेलरी देगा या जो भी आप लेंगे वो 55,000 के आप ले सकते हैं। वो आपका 10% वहीं पे आपको एक इंक्रीमेंट मिल रहा है। हाँ, इसमें ये एक पॉजिटिव जो ये होता है कि एक तो आपका अमाउंट काफी सेव हो जाता है इससे, बिकॉज आप एक सेविंग कर रहे हैं, आपका इन हैंड आपको 10% एकदम से रिटर्न मिल गया, क्योंकि आपको एक मंथ का एक्स्ट्रा मिलता है। ये एक पॉजिटिव चीज होती है। पर जब आप गोल्ड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं किसी भी ज्वेलर के साथ, चाहे आपके घर के बाहर आपका पड़ोसी ज्वेलर है, आपका खानदानी ज्वेलर है, या आप ब्रांड ज्वेलर्स के पास जाते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वो जो गोल्ड स्कीम वो चला रहे हैं वो कितने साल से चला रहे हैं, वो ज्वेलर आपका कितने टाइम से वहां पे है। क्योंकि देखिए, आप जब ज्वेलर के पास इन्वेस्ट करते हैं, आपको वो कभी भी पैसा वापस नहीं करेगा, वो कैश रिटर्न नहीं करेगा, आपको इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या ज्वेलरी या जो भी आपकी स्कीम का टर्म्स एंड कंडीशन है उस हिसाब से वो आपको सामान लेना पड़ेगा। तो आपका कैश अब जो गया, दैट इज गॉन, यू आर नॉट गेटिंग दैट कैश बैक। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको ज्वेलर का बैकग्राउंड आपको जानना बहुत जरूरी है, और वो किस तरीके से ये स्कीम और कितने सालों से चला रहा है ये आपका जानना बहुत जरूरी है। इससे आपका काफी कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि देखिए, रेगुलेटेड नहीं है ये स्कीम्स, कोई भी देयर इज नो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो इस स्कीम्स को रेगुलेट कर रही होती है। जो ज्वेलर अपना स्कीम चला रहा था वो खुद से चला रहा है, वो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो जब भी आप ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करें, आप अपने ज्वेलर से जरूर पूछे कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कि आप एंड ऑफ द टर्म ही सामान ले सकते हैं, क्या गोल्ड प्राइसेस आप पहले ही क्या आप गोल्ड प्राइसेस पहले ही बुक कर सकते हैं कि मुझे इसी अमाउंट में गोल्ड बुक करना है, या आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको आपका खुद वो आप अपना डिजाइन दे सकते हैं, कि या उनके पास जो ज्वेलरी है वही ले सकते हैं। तो ये काफी सारी चीजें आपको सवाल करना बहुत जरूरी होगा टू योर ज्वेलर जब आप ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करें। ठीक है मैम, तो ये जो ज्वेलर स्कीम्स है उनमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको तमाम तरीके के सवाल जो हैं वहाँ पर करने हैं, और बेहतर होगा कि आप गोल्ड ईटीएफ या फिर फंड जो रेगुलेटेड चीज़ें हैं
उनसे अपने निवेश की शुरुआत करें। मैम के पास चलते हैं। मैम, जो ये डेटा अभी अंजलि लेकर आई हमारे लिए 25 साल में एसेट क्लास का प्रदर्शन, इसमें सबसे टॉप पर देखें सोना और चांदी। अगर 25 सालों का एक तरीके से रिटर्न देखें, एवरेज रिटर्न, सबसे ज्यादा रिटर्न सोना और चांदी ने दिया है 14% के आसपास का। लेकिन मैम हमेशा ये क्यों सलाह दी जाती है निवेशकों को, चाहे महिला हो या कोई भी हो, कि उन्हें किसी भी एक कमोडिटी पे, एक एसेट क्लास पे रिलाय नहीं करना है और इक्विटी को भी साथ ही साथ अपने इन्वेस्टमेंट में जो है बैलेंस करके चलना है? हम देखिए हाँ, ये तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला रूल होता है कि आप सारा अपना अमाउंट एक किसी भी एसेट क्लास में एक साथ नहीं डालिए। ये डाइवर्सिफिकेशन का जो रूल है वो इसलिए है क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर एकदम आउट परफॉर्म कर चुकी हैं बाकी सारे एसेट क्लासेस को छोड़ के। एसेट क्लासेस को पीछे छोड़ दिया है और गोल्ड और सिल्वर आर ऑन लाइक लाइफ टाइम हाई। हाउएवर कभी कभार ऐसा भी हुआ है, बीच में 1-2 साल हुआ है जहाँ पे सोना चांदी ने नेगेटिव रिटर्न भी दिया, बट ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में देखें तो पॉजिटिव रिटर्न ही रहा है, बट एक दो बार इन्हें नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए हैं। तो जब वो नेगेटिव रिटर्न्स होते हैं उस वक्त हमारे को एक सेफ गार्ड होना चाहिए, इसलिए हमें बोला जाता है कि हम कुछ अमाउंट अपने जो हमारा रिस्क फैक्टर है उसको देखते हुए हम गोल्ड में, इक्विटी में और डेट में हम उसको डिवाइड करें, सो दैट हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहे, ग्रो भी करता रहे। साथ में प्रोटेक्शन ऑफ योर कैपिटल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और विच कम्स फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन। आप डाइवर्सिफिकेशन जब करते हैं तब आपको पता होता है कि अगर सोना चांदी जब परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो इक्विटी श्योरली परफॉर्म कर रहा होता है, और बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड। और जब इक्विटी परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो सोना चांदी परफॉर्म कर रहा है। वो हम इस रीसेंट ईयर में देख सकते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी जब इस तरीके से सिंगल डिजिट रिटर्न दे रही है, वहीं पे चांदी और गोल्ड हो गए तो वो ट्रिपल डिजिट रिटर्न दे रहे हैं। सोना ऑलमोस्ट 72.5% इस साल रिटर्न दे चुका है और चांदी ऑलमोस्ट 170% का रिटर्न दे चुका है। यही कारण है कि हमें बोला जाता है कि डाइवर्सिफाई करा जाए, क्योंकि अगर किसी ने सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी में लगा रखा होता तो उनको करीब 12-13% का रिटर्न मिलता। हाउएवर अगर किसी ने उसको डाइवर्सिफाई किया होता तो उनका जो रिटर्न है वो बढ़ जाता। ठीक है, तो ये वजह होती है, इसीलिए आपको कहा जाता है कि किसी भी एक एसेट क्लास पर रिलाय नहीं करना है, ताकि अगर कभी गलती से डाउनसाइड अगर देखने को मिले तो आपका पोर्टफोलियो एकदम नीचे जाता हुआ आपको ना नजर आए। सबसे पहले सवाल लेते हैं रेखा देवी जी का, सिवान से सवाल भेजा इन्होंने। पूछ रही है डिजिटल गोल्ड पर टैक्स लगता है क्या? मैम जी, डिजिटल गोल्ड पे बिल्कुल टैक्स लगता है। डिजिटल गोल्ड खरीदना इज सेम एज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू बाइंग अ गोल्ड कॉइन। तो आप जब खरीदते हैं उसमें 3% का टैक्स लगता है। जब आप अगर उसको 24 मंथ्स के पहले सेल करते हैं तो उसमें आपका जो भी उसका रिटर्न होता है वो आपके इनकम में चला जाता है और इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से उसमें टैक्स लगता है। और वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें 2 साल के बाद अगर उसको सेल करते हैं तो 12.5% का फ्लैट रेट है, टैक्सेस लगते हैं। ठीक है मैम, चलिए आगे बढ़ेंगे। अनु शर्मा जी का सवाल लेते हैं, गाजियाबाद से सवाल भेजा इन्होंने। कह रही है सिल्वर ईटीएफ कितना सुरक्षित हो सकता है निवेश के लिए? मैम सिल्वर ईटीएफ बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, अभी बीते महीनों में भी काफी ज्यादा निवेश का अच्छा विकल्प देखा गया बहुत सारे निवेशकों जरिए। आपका क्या कहना है, सिल्वर ईटीएफ अनु शर्मा जी के लिए कितना सुरक्षित विकल्प है? तो देख, जो सिल्वर ईटीएफ है वो दे आर वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर हम आज की डेट पे बात करें। कारण क्या है, ईटीएफ जो है वो रेगुलेटेड है, वो सेबी के अंडर आता है, वो रेगुलेटेड है, तो उसमें कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं है। तो आप अगर सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप सिल्वर ही बाय कर रहे हैं, क्योंकि ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है उनके पास वो उनको जितना उनके पास उनका एयूएम, उसका एयूएम के हिसाब से, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से उनके पास एक्चुअल सिल्वर होते हैं जो उनको स्टोर करना पड़ता है। तो सिल्वर ईटीएफ दे आर सेफ, इसलिए जिस तरीके से सिल्वर प्राइसेस बढ़ते हैं ईटीएफ भी आपको ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रिटर्न दे रही होती है। ठीक है मैम, चलिए सुमन वर्मा जी का सवाल लेते हैं कोटा से। कह रही है ज्वेलर स्कीम में पैसा फंस तो नहीं जाता है? मैम आप क्या कहेंगी इस पर? अभी हमने चर्चा भी करी थी ज्वेलर स्कीम्स को लेकर। देखिए, ज्वेलर स्कीम में पैसा आपका तभी फंस सकता है अगर जो ज्वेलर है उसका सॉलिड बैकग्राउंड नहीं है, उसने शायद 1-2 साल पहले खोला है। बट हाँ, ज्वेलर स्कीम में आपका पैसा फंसता उस तरीके से मैं नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल फंस जाता है। अगर आप ब्रांड्स के पास लगाते हैं या कोई आपका ज्वेलर है जो ऑलरेडी 30-40 ईयर से वही उसका स्टोर है, उसका एक मार्केट रेपुटेशन है, तो
ज्वेलर स्कीम में आपका पैसा ऐसे नहीं फँसता। हाँ, बस ये ज़रूर है कि आप जब भी किसी भी ज्वेलर के पास लगा रहे हो, आप अपना पैसा अपने स्कीम्स में ले रहे हो, आपको उसका बैकग्राउंड जानना, मैं बार-बार यही बोल रही हूँ, पहले भी आपको ये बोला है कि उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आप उस बंदे को जानते हैं एज़ अ ज्वेलर कि हाँ, ये है। तो उसको वो किस तरीके से अपना काम चला रहा है, कितने सालों से चला रहा है, वो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है ज्वेलरी में। तो उस ट्रस्ट फैक्टर को देखते हुए आप स्कीम पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको नहीं ट्रस्ट फैक्टर लगता, तो आपके पास दूसरे ऑप्शन है जैसे कि ईटीएफ हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, तो उनमें इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है मैम। मैम वैसे जो महिलाएं मोबाइल ऐप या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, वो डिजिटल तरीके से सोना चांदी कैसे कैसे खरीद सकती हैं? और देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, आपको ज़रूरत नहीं है डीमैट अकाउंट खोलने की ईटीएफ, तो आप ईटीएफ मत कीजिए। आप म्यूचुअल फंड्स ऑफ़लाइन खरीद सकते हैं। आप जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके ऑफ़िसेज़ में जा सकते हैं। वहाँ पे जाके उनका फॉर्म भरिए, उनको बताइए और उनका वो आपके बैंक अकाउंट को लिंक कर देंगे। वो उसमें आप अगर एसआईपी करना चाहते हैं, वो भी कर देंगे, जिसके लिए आपको टेक सेवी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके अकाउंट से जो भी आपने अमाउंट उनको बोला होगा कि ये मेरा हर महीने कट जाना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा और आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा एज़ एन एसआईपी एसआईपी। तो आपका वो रेगुलर पेमेंट्स आपकी जाती रहेगी और आपका एक सेविंग होता रहेगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं बाय गोइंग, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, जहाँ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको उनका फॉर्म भरना होगा, अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा और आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका चेक देना पड़ेगा और आपको सॉवरेन बॉन्ड की सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो आप ये 2 चीज़ों के थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट बीइंग टेक सेवी। ठीक है मैम। मैम वैसे क्या महिलाओं को अपने पूरा जो निवेश है उनका, उसका एक बड़ा हिस्सा गोल्ड और सिल्वर में ही रखना चाहिए या इसे सिर्फ बैलेंस बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए? देखिए, पूरा हिस्सा तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगी आप सिर्फ़ गोल्ड और सिल्वर में कीजिए। हाँ, देखिए गोल्ड और सिल्वर में आप थोड़ा-थोड़ा ज़रूर करके रखिए बिकॉज़ गोल्ड और सिल्वर जैसा रिटर्न शायद एटलीस्ट आगे के 2 से 3 साल में और किसी एसेट क्लास में नहीं मिलेगा। तो आप कुछ अमाउंट तो ज़रूर उसमें दीजिए, मतलब आई वुड से एटलीस्ट 50 टू 60% ऑफ अमाउंट आप इसमें अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी अभी फैक्टर्स चल रहे हैं जिसके कारण हम देख सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर प्राइसेज़ में अभी कोई एकदम से नीचे नहीं आने वाला। तो आप इस चलते आप थोड़ा बहुत पैसा आपका ज़्यादा अमाउंट उसमें लगा सकते हैं। बट ये कभी मत लगाइए कि पूरा पैसा सिर्फ़ गोल्ड और सिल्वर में मत लगाइए। बाकी और भी एसेट क्लासेस है, जैसे कि बैंक एफडीज़ वगैरह भी है जो कम देते हैं बट एज़ अ वुमन आपको थोड़ी सिक्योरिटी भी चाहिए, तो उसमें भी कर सकते हैं। आप ईटीएफ्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इक्विटीज़ और डेट में भी जा सकते हैं, पर अगर आप इक्विटी और डेट को नहीं समझते, आप म्यूचुअल फंड्स में जाइए। क्योंकि म्यूचुअल फंड एक सेफर ऑप्शन है देन इक्विटी, क्योंकि वो ऑलरेडी मैनेज्ड होते हैं, जो फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, सो यू आर नॉट वरीड। आपको पता है आपका आपका पैसा जो एक फंड में गया है और व्हिच इज बीइंग मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स, तो वहाँ पे आप फंड मैनेज कर सकते हैं, आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पूरा आप अपना पैसा सिर्फ गोल्ड और सिल्वर पे मत लगाइए। आप एक रेशियो रखिए कि हाँ, मुझे इतना इसमें करना है अपने रिस्क फैक्टर और आपकी ज़रूरत के हिसाब से, एंड देन गो फॉर इन्वेस्ट। ठीक है मैम। चलिए इसी बीच और कुछ सवाल आए हैं दर्शकों के, उन्हें लेते हैं फटाफट से। मीना चौहान जी मेरठ से पूछ रही हैं, क्या डिजिटल गोल्ड को गहनों में बदल सकते हैं? मैम अगर किसी ने डिजिटल गोल्ड में निवेश की शुरुआत की लेकिन फिर उसे ज्वेलरी की नीड हो गई, तो क्या वो अपने इस निवेश को ज्वेलरी में बदल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। देखिए, इसमें 2 तरीके हैं। पहली बात, अगर कुछ डिजिटल गोल्ड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिनने ब्रांड्स के साथ ऑलरेडी टाई अप किया हुआ होता है, तो आपके पास अगर वो डिजिटल गोल्ड का सर्टिफ़िकेट है, आप उन ब्रांड्स के पास जा जा सकते हैं, अपना सर्टिफ़िकेट दिखा सकते हैं और वो जो भी अमाउंट होगा, उस टाइम का जो भी प्राइस होगा, उस हिसाब से आप उसको ज्वेलरी के अमाउंट से वो एडजस्ट कर लेंगे। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं डायरेक्ट। तो वो आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, आपको अपने डिजिटल गोल्ड को सेल नहीं करना पड़ा, सो आप डायरेक्ट आप ज्वेलरी में ले सकते हैं। बट अगर हम बात करें कि आपके पास डिजिटल गोल्ड है, बट आप अपना कोई ज्वेलर है जिसके पास से आप लेना चाहते हो, तो आप डिजिटल गोल्ड की डिलीवरी भी ले सकते हैं, जिसका वहाँ पे ऑप्शंस होता है कि आपको डिलीवरी लेनी है, तो आप डिलीवरी लेके अपना गोल्ड कॉइन और सिल्वर, जो भी आप गोल्ड या सिल्वर जिसमें भी आपने कर रखा है, वो लेके आप अपने ज्वेलर के पास जाते हैं, उसके अगेंस्ट आप ज्वेलरी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइदर यू टेक द डिलीवरी फ्रॉम योर गोल्ड फंड, जहाँ से भी लिया है डिजिटल गोल्ड आपने, वहाँ से या तो डिलीवरी लीजिए या तो जो कनेक्टेड है उसी ज्वेलर्स के साथ, उनके पास जाके भी आप ज्वेलरी बना सकते हैं यूजिंग योर गोल्ड सर्टिफिकेट्स। ठीक है मैम। चलिए नीलम सिंह का सवाल लेते हैं प्रयागराज से। कह रहे हैं गोल्ड ईटीएफ बेचने में कितना समय लगता है? मैम लिक्विडिटी के हिसाब से गोल्ड ईटीएफ कैसा ऑप्शन है?
देखिए, गोल्ड ईटीएफ्स आर हाईली लिक्विड, आप किसी भी मोमेंट किसी भी टाइम बेच सकते हैं। 3:30 तक आपका स्टॉक मार्केट खुला होता है, सुबह 9:15 से लेके 3:30 एवरी डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। एनी टाइम यू कैन सेल देम। आपके पास कोई भी गोल्ड ईटीएफ है, आप जाइए अपने जिसमें भी आपका अकाउंट है, अपने डीमैट अकाउंट को खोलिए और अपने अकाउंट को खोलिए एंड यू कैन जस्ट सेल इट। सो दे आर हाईली लिक्विड, आपको कोई इसमें टेंशन नहीं है कि मैं कब बेचूं, किस टाइम बेचूं। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ मैंने 100 रुपए में लिया था, अभी मेरा ईटीएफ 110 है और मुझे इसको सेल करना है, यू कैन जस्ट सेल इट देन एंड देयर, जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। ठीक है, एक और सवाल, आखिर सवाल लेते हैं। कुसुम यादव बलिया से पूछ रही हैं, क्या चांदी में भी एसआईपी हो सकती है? मैम, सिल्वर में सिप के क्या क्या किस तरीके से शुरुआत कर सकती हैं कुसुम जी? देखिए, सिल्वर में भी एसआईपी कर सकते हैं, जस्ट लाइक गोल्ड हम सिल्वर में भी एसआईपी कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर सकते हैं, सिल्वर बॉन्ड्स के थ्रू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए से लेके 1000 रुपए, 10,000 कितना भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट अपने प्लेटफॉर्म में जाइए, अपने जो जहाँ से भी हम म्यूचुअल फंड ले रहे हैं उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाइए, वहां जाके आप अपना एसआईपी के लिए क्या अमाउंट है अपने बैंक को ऐड कीजिए एंड देन आपके एसआईपी के हिसाब से जो भी अपने अमाउंट दिया होगा वो हर महीने कटता रहेगा और वो आपका एक्यूमुलेट होता रहेगा। सो सिल्वर एसआईएफ सिप भी कर सकते हैं आप। ठीक है मैम। मैम, वैसे गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ जो है शेयर बाजार से जुड़े हुए होते हैं, तो क्या ये उन महिलाओं के लिए भी सही है जिन्हें शेयर बाजार से थोड़ा डर लगता है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, एक्सपोजर नहीं है शेयर बाजार का? देखिए, गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ की बात करें और शेयर मार्केट की बात करें तो हाँ, ये जरूर एक्सचेंज में ही ट्रेड होते हैं। पर देखिए, शेयर मार्केट में क्या होता है, वो डरते इसलिए क्योंकि उसमें हमें एक कंपनी इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की जो बैकिंग है, मतलब गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ का जो प्राइसिंग है वो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस से होता है। तो गोल्ड और सिल्वर जिस तरीके से चलता है उस तरीके से ही गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ भी चलता है। तो इसका जो अगर हम ये डेरिवेटिव है सिल्वर ईटीएफ, अगर हम बोले गोल्ड और सिल्वर का, तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका जो फिजिकल एसेट है वो आपका बुलियंस है। तो देयर इज नो रिस्क इन इट एज सच। ठीक है मैम। मैम, वैसे आजकल 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का भी बहुत ज़्यादा चलन है जो बढ़ गया है। इनफैक्ट 9 कैरेट भी, जितना मैंने सुना था, उसके भी ज्वेलरी आने लगे हैं। इसकी क्या वजह है? मतलब ये जो गोल्ड है, इस तरीके का गोल्ड क्या सेफ है लोगों के लिए? मैम देखिए, 18 कैरेट, 14 कैरेट और 9 कैरेट, दे आर ऑल गोल्ड ओनली। इट जस्ट उनके परसेंटेज, जब हम ज्वेलरी बनाते हैं तो उनके परसेंटेजेस अलग होते हैं। अगर हम 18 कैरेट की बात करें तो उसमें 76% गोल्ड होता है और अगर हम वही 14 कैरेट की बात करें तो उसमें 58.5% का गोल्ड होता है। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट 9 कैरेट गोल्ड, जो अब आजकल प्रचलन हो गया है, कारण क्या है कि गोल्ड के प्राइसेस इतने ज्यादा है, उसमें 38.6% गोल्ड होता है। तो आप अगर ज्वेलरी बना रहे हैं, अगर 14 कैरेट की ज्वेलरी बना रहे हैं, तो आपका जो हॉलमार्क होगा उसमें लिखा होगा 585। दैट मीन जो प्योर गोल्ड कंटेंट है उसमें 58.5% का है। तो एज सच ये नहीं है कि वो गोल्ड नहीं है, वो गोल्ड है, बट परसेंटेज ऑफ गोल्ड जो है उसमें कम। ठीक है मैम, चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की चर्चा में शक्ति की समृद्धि में आप हमारे साथ जुड़ी और आपने बताया किस तरीके से आने वाले साल में 2026 में महिलाएं और बेहतर तरीके से सोने में, चांदी में, इनफैक्ट शेयर बाजार की भी बात हुई, म्यूचुअल फंड की भी बात हुई, इन तमाम चीज़ों में किस तरीके से एक बैलेंस्ड निवेश का पोर्टफोलियो बना सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।